शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे रहते हैं, लेकिन खुद वही रहते हैं और स्टूडेंट को उसके मंजिल तक पहुंचा देते हैं। बहुत बढ़िया। कितना बच्चे को निःशुल्क में पढ़ाएंगे, मतलब कितना टारगेट रखे हैं? मेरे आखिरी सांस तक जितना बच्चा मिलेगा सबको पढ़ाऊंगा। सबको निःशुल्क में हाँ पढ़ाएंगे? बिल्कुल 100%। मेरी लाइफ का तो एक स्टूडेंट है जिनको प्राय लोग जानता है, 4 से 5 लाख रुपए उसके पीछे हम खर्च किए थे, 3 साल तक अपने कर्ज पे रखे थे, और आज वो 720 में इस बार 705 नंबर बनवाया है, और एम्स में उसका एडमिशन हुआ है, ऋषिकेश में। एम्स ऋषिकेश में एडमिशन हुआ है, तो ये मेरे लाइफ का एक प्राउड मोमेंट। और कहा जाता है कि धीरज सर जिस बच्चे को कह देते हैं कि बच्चा आगे जाके ये बनेगा, यानी कि बागेश्वर बाबा जैसे मतलब अनुमान लगाते हैं, कभी आपको लगता है कि हम प्राइवेट स्कूल में जाके पढ़ाई करेंगे उतना फैसिलिटी जो है मुफ्त में पढ़ाए हुए संस्थान में मिलता है? प्राइवेट से बेटर यहाँ मिल रहा है, तो काहे प्राइवेट में पैसा मुफ्त में देंगे? और इन लोगों के लिए तो 4 साल से काम कर रहे हैं, 4 साल पूरा हो गया, तो ये लोग बहुत आगे बढ़े, यही मेरा सपना है। बिहार के अररिया जिले के पोटिया गांव का एक ऐसा संस्थान जहां पर मुफ्त में बच्चों को पढ़ाया जाता है। जी हम बात कर रहे हैं 4GS के बारे में, जहां पर 8, 9, 10th के बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने बच्चों को आप देख रहे हैं ये सारे बच्चे जो है मुफ्त में शिक्षा ग्रहण करते हैं। सबसे पहले हम सर से बात करेंगे, धीरज सर है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। इससे पहले भी आपका तमाम मैंने वीडियो देखा था जहाँ पर आप मंदिर से मतलब शुरुआत जब किए गाँव में, क्योंकि गाँव में संसाधन का काफ़ी कमी होता है, शुरुआत मंदिर से की और इसके बाद धीरे धीरे स्टार्ट करके इतना बड़ा संस्थान खड़ा कर दिए कि आज हर घर के बच्चे जो है जो मतलब पैसे के अभाव में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते वो शिक्षा। हाँ, मूल उद्देश्य यही है कि जो बच्चे, चूँकि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं और जो हम लोग का मूल शहर जो डिस्ट्रिक्ट टाउन है अररिया, वहाँ से लगभग हम लोग 30 से 35 किलोमीटर अंदर है, तो उस तरह की शिक्षा के क्षेत्र में सुविधाएं हम लोग को उपलब्ध नहीं है या बच्चों को उपलब्ध नहीं है। तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि सरकारी स्कूल के अलावा हम लोग जो दिक्कत आते हैं बच्चों को, उसके लिए कोचिंग स्पेशल फैसिलिटी दिया जाए बच्चों को, जिससे बच्चा बेहतर कर सके। ये बताइए सर, यहाँ पर कौन कौन से क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता है? यहाँ 8, 9 और 10th जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, अभी तत्काल यही चल रहा है 4 साल से, लेकिन बहुत जल्द इसमें हम लोग 11th और 12th को भी ऐड करने वाले हैं। सर गांव में इतना सारा फैसिलिटी आप कहां से ला देते हैं? क्योंकि क्लास के बारे में भी देखा जाए तो मतलब जो प्राइवेट स्कूल और कई बड़े बड़े स्कूल संस्थान में नहीं दिखता है, उससे बेहतर यहाँ पर फैसिलिटी देखने को। नहीं, फैसिलिटी की बात करें तो मैं पटना में खुद पढ़ाता हूँ, तो वहाँ से इंस्पायर्ड थोड़ा ज़्यादा हूँ कि कोशिश करते कि बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मतलब यहाँ पर आने में या यहाँ पर पढ़ने में, बैठने में, ये सब सुविधाएं बच्चों को मिलनी। इससे क्या है, मतलब हर कोई चाहता है कि हम पैसे लेकर बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन बिना स्वार्थ के इतने सारे बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना, मतलब ये क्या उद्देश्य? नहीं, ये नहीं कि मैं मुफ्त में सारे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मैं पटना में जो पढ़ा रहा हूँ मैं पैसे लेके ही पढ़ा रहा हूँ। गाँव में यहाँ जो उसका एक हिस्सा जो बच्चे को सारी सुविधा नहीं मिलती है, तो मेरा प्रयास है कि चूंकि मैं पढ़ाई के आधार पर जहाँ पहुँचा हूँ वो हर बच्चा वहाँ तक पहुँचे, उससे आगे पहुँचे, यही मेरा प्रयास। प्रतिभा जो है वो जगह के मोहताज नहीं होती है, प्रतिभा की कमी नहीं है, बस उस प्रतिभा को मौका नहीं मिल पाता है। तो उस प्रयास से, आप लोगों की मदद से हम लोग चाहते हैं कि ये प्रतिभा बिहार के हर कोने तक को पता चले कि ग्रामीण बच्चों में प्रतिभा की कमी नहीं है, बस मौके की कमी है। जिस दिन मौका मिलेगा वो किसी भी बच्चे को पीछे कर सकता है। आपका वीडियो भी बहुत सारा सोशल मीडिया पर वायरल होते रहता है और कहा जाता है कि धीरज सर जिस बच्चे को कह देते हैं कि बच्चा आगे जाके ये बनेगा, यानी कि बागेश्वर बाबा जैसे मतलब अनुमान लगाते हैं कि क्या है समस्या, वैसे बच्चों को पहले ही अनुमान लगा देते हैं कि बच्चे। होता क्या कि जब किसी क्षेत्र में आप लगातार काम करते हैं, जैसे टीचिंग लाइन में हम 2006 से जुड़े हुए हैं, तो 18 साल से ये काम कर रहे हैं, तो 18 साल से जब आप कोई काम करें तो बच्चों को देखने के बाद, बच्चों के साथ काम करने के बाद एक अनुमान लगता है कि ये बच्चा कहाँ था, अनुमान फेल करता है। अगर हम किसी बच्चे के बारे में अनुमान लगाते हैं कि इसका नहीं होगा, अगर हो गया तो हमको लगता है कि बहुत अच्छा हो जो मेरा अनुमान फेल कर गया। आज भी सर आपको भले बहुत सारे जगह पर पैसा है, संसाधन है, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पैसे के अभाव में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उनको बाहर मजदूरी करने जाना पड़ता है, लेकिन आप उनके जीवन को कहीं ना कहीं जीवन को मतलब आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, मैं अकेला प्रयास नहीं कर रहा हूँ, अकेला मैं तो पटना में रहता हूँ। देखिए ये पूरा 4GS को संभालता है ज्योतिष झा जी है, मेरा छोटा भाई भी है, तो ऐसे ऐसे टीम में हम लोग के बहुत सारे सदस्य हैं और बहुत सारे युवा जुड़े हुए हैं जो इस संस्थान को बहुत आगे लेके जा रहे हैं। एक लोग के प्रयास से नहीं है, इसमें और भी लोग मिले हुए हैं। सर मुझे लगता है बहुत पीछे 4GS के जब इतने सारे बच्चों के संघर्ष को आप देख रहे हैं, सपने को पूरा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपका भी कहानी कहीं इससे ज्यादा
कभी ऐसा हुआ कि आप पैसे के अभाव में पढ़ाई नहीं कर पाए हो? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ। दिक्कत तो होता ही है किसान फैमिली में पैसे की, लेकिन ये नहीं कह सकता हूँ कि पैसे के कारण मेरी पढ़ाई नहीं हुई, ये कहना गलत होगा। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि मैंने ये दिक्कत हुई थोड़ी कि मैं हिंदी मीडियम में पढ़ के जब मैं पटना में गया, तो पटना जाने के बाद मुझे पता चला कि मैंने वो तो लेवल की पढ़ाई नहीं की कर पाया जो मुझे करना चाहिए। बाकी यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, इन लोगों से भी बात करें। क्या नाम है? सपना कुमारी। ये बताइए कौन सी क्लास में पढ़ाई कर? क्लास में 10th क्लास में। हाँ। यहाँ जो 4G संस्थान है, यहाँ से आपका घर कितना दूर होगा? लगभग आधा किलोमीटर। आधा किलोमीटर। कब से आप सर के साथ जुड़ी हुई है? 8th क्लास से ही पढ़ रहे हैं यहाँ पे। 8th क्लास से ही पढ़ाई कर रही है। क्या कभी आपको लगता है कि हम प्राइवेट स्कूल में जाके पढ़ाई करेंगे उतना फैसिलिटी जो है मुफ्त में पढ़ाए हुए संस्थान में मिलता है? प्राइवेट से बेटर यहाँ मिल रहा है, तो काहे प्राइवेट में पैसा मुफ्त में देंगे? प्राइवेट से बेटर इसमें पढ़ाई? हाँ, मिल रहा है। अच्छा, तो ये बताइए कि इसमें यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट होता है, हर सब्जेक्ट का अलग अलग? यस, हर सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर्स है और घंटी बाय घंटी पढ़ाई होता है। हर किसी का एक सपना होता है कि आगे जाके वो क्या बने। आपका सपना क्या है? मेरा सपना है आगे BPSC निकालना है। अच्छा, BPSC निकालना है। तो सर हमेशा प्रयास करेंगे कि बच्चे का बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ तक मेरी ताकत है मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ। आपका नाम क्या है? काजल कुमारी। अच्छा, ये बताइए आप कौन सी क्लास में पढ़ाई करते हैं? 10th क्लास में। 10th क्लास में। सर के साथ 4G संस्थान में कब से जुड़ी है आप? 8th क्लास थे। 8th क्लास में। ये बताइए कभी ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पर मुफ्त में पढ़ाया जाता है तो अच्छे तरीके से शिक्षा नहीं दिया जाता होगा, किसी तरह कम चला हुआ? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है अभी तक। ऐसा नहीं हुआ? नो। मतलब बताइए आप कैसे पढ़ाया जाता है यहाँ बाकी जगह से? यहाँ बहुत उचित पढ़ाई दिया जाता है। प्राइवेट स्कूल से बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा बेटर पढ़ाया जाता है ना। आपका नाम क्या हुआ? थोड़ा आगे आ जाइए। आपका नाम क्या हुआ? संध्या कुमारी। अच्छा, ये बताइए आप कौन सी क्लास में पढ़ाई करते हैं? 9th क्लास में। 9th क्लास में। ये बताइए आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी किसान हैं। अच्छा, पिताजी किसान हैं। मतलब सर के साथ कितने सालों से आप जुड़ी हुई हैं? वही 8th क्लास से पढ़ रहे हैं। 8th क्लास से। तो यहाँ का पढ़ाई कैसा लगता है? बहुत अच्छा पढ़ाई होता है यहाँ पे। बहुत अच्छा होता है। हाँ। कभी ऐसा महसूस होता है कितने घंटे पढ़ाया जाता है? 2 घंटा। 2 घंटा। हाँ। 2 घंटा में सब कुछ यहाँ पर समझ में आ जाता है? हाँ, आता है कि अच्छा, कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं। अच्छा, आप लोग कुछ लाइनें सुनाएं कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका सपना होता है पढ़ाई करने का, लेकिन उन्हें लगता है कि पैसे के अभाव में वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं, ऐसा कुछ चीज़ें। शिक्षक के विषय में मैं 2 लाइन बोलना चाहती हूँ। टीचर के विषय में शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे रहते हैं, लेकिन खुद वही रहते हैं और स्टूडेंट को उसके मंजिल तक पहुँचा देते हैं। बहुत बढ़िया। सर कुछ ऐसा कहानी हम चाहेंगे आप बताइए जो बच्चे मतलब बहुत मुश्किल से उनको पढ़ा के आप आगे तक पहुंचाए हो, आज वो सफल हो गए हो और मतलब अच्छा कर रहे हैं। मेरी लाइफ का तो एक स्टूडेंट है जिनको प्राय लोग जानता है, जिनके लिए सब लोग हमको बोलते भी कि आप पहले व्यवसाय। रत्नेश नाम का बच्चा था जिसको मैं गांव में पढ़ा रहा था, इल्सा गांव में। तो बच्चे 11th पढ़ने के लिए मेरे पास आए थे और इतना अच्छा बच्चा था, हम उनको बोले थे कि तुम पटना दिल्ली कोटा में जाकर पढ़ो, मेडिकल IT की तैयारी करो। तो बच्चा नहीं जाने के लिए तैयार हुआ था। तो फाइनली उसको हम अपने पूरे खर्च पे लगभग 4 से 5 लाख रुपए उसके पीछे हम खर्च किए थे, 3 साल तक अपने खर्च पे रखे थे। और आज वो 720 में इस बार 705 नंबर में आया है और एम्स में उसका एडमिशन हुआ है, ऋषिकेश में। एम्स ऋषिकेश में एडमिशन हुआ है। तो ये मेरे लाइफ का एक प्राउड मोमेंट है। और ये जो 4GS के बच्चे हैं, मेरा 2 ड्रीम था, एक उसका मेडिकल कॉलेज में हो जाए, क्योंकि उसके लिए हम लगातार 3 साल से काम कर रहे थे, और इन लोगों के लिए तो 4 साल से काम कर रहे हैं। आज 4 साल पूरा हो गया। तो ये लोग बहुत आगे बढ़े, यही मेरा सपना है कि हर बच्चा, चाहे लड़का हो या लड़की, वो अपने पैर पर खड़ा हो जाए। समाज में आज भी देखा जाता है कि लोग बेटे से ज़्यादा बेटियों को, मतलब ज़्यादा बेटे को पढ़ाते हैं, बेटियों को ज़्यादा प्राथमिकता नहीं देते, लेकिन आपके यहाँ मैं देख रहा हूँ कि लड़के से ज़्यादा कई लड़कियाँ ही नजर आती हैं। हाँ बिल्कुल, चूंकि प्राय बच्चे, ये भी उसी का निशानी है कि लड़के लोग प्राय बाहर चले जाते हैं, गांव में लड़कियां छूट जाती है, ज़्यादातर यही होते हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि लड़के जहाँ भी जाके पढ़ रहे हैं, लड़कियां उनसे कभी पीछे नहीं रहेगी। मैं सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध कराने वाला हूँ। सर एक तरफ देखा जाए, एक समय था जब गुरु और शिष्य के बीच एक रिश्ता जो था मतलब बहुत ही अच्छा हर जगह पे, लेकिन आजकल देखा जाए तो पहले से बहुत सारी चीज़ें देखने को मिला है। बहुत सारे जगहों पर ऐसा देखा जाता है कि गुरु का हाँ सम्मान इस नहीं, वो तो है ही कि देखिए वो आप किस तरीका से ट्रीट करते हैं बच्चों के साथ। दूसरा है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो अब कुछ चीज़ है कि मतलब हर चीज़ सामने बच्चा
टीचर भी ज़्यादा सोशल मीडिया में इन्वॉल्व हो गया, बच्चा भी इन्वॉल्व हो गया, कुछ डिसिप्लिन की कमी आई है। लेकिन सारे टीचर ऐसे नहीं है, सारे स्टूडेंट ऐसे नहीं, हर जगह नहीं, बिल्कुल हर जगह जैसा बच्चों को संस्कार देते हैं वो वैसे डिपेंड करता है कि आप कैसा सोसाइटी डेवलप करते हैं। तो हम लोग शिक्षा के साथ साथ संस्कार पे काम करते ही हैं। प्राथमिकता तो संस्कार की है, सेकेंडरी है शिक्षा। कि मेरी जो भी क्षमता है मैं हर बच्चे के साथ हूँ कि कभी भी पैसों की वजह से किसी बच्चे के प्रतिभा को दबाया नहीं कितना जाता। बच्चे को निःशुल्क में पढ़ाएंगे, मतलब कितना टारगेट रखे हैं सर? मेरे आखिरी सांस तक जितना बच्चा मिलेगा सबको पढ़ाऊंगा। सबको निःशुल्क में हाँ पढ़ाएंगे? बिल्कुल 100%। चलिए बाकी सर हमारे साथ आप जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत जी धन्यवाद धन्यवाद। आप बाकी देखिए, आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस के दिन 4 साल पूरा हुआ है 4GS संस्थान का। बाकी इस पूरे वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय में जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें, बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक वो बच्ची